तो सबसे पहले मैं मेरे चैनल के एक व्यूअर्स का जो कमेंट किया था, उस कमेंट का उत्तर देना चाहता हूँ, ठीक? जो कमेंट किया था सुजल जैन, ठीक है? मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो काफ़ी बड़ा कमेंट था, ठीक है? तो लेकिन वो कमेंट मैं स्क्रीनशॉट लेकर रख दिया था, ठीक है? उस कमेंट मैं दे दूँगा इस पे वीडियो पर। तो वो बोल रहे हैं गुरुदेव प्रश्न का स्क्रीनशॉट मैं दे रहा हूँ, ध्यान से प्रश्न को देखना और ये जो प्रश्न किया इसका उत्तर सबको एक बार ज़रूर सुनना चाहिए। अच्छा किंतु बलि और सूरा को लेकर मेरे कुछ प्रश्न हैं। मैं चरणों में आपके अर्पित करता हूँ, ठीक है? इसमें प्रश्न अच्छा सावर में गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने क्या सचमुच माँ काली के साथ युद्ध किया था? हाँ, ये सत्य है। सावर में नहीं, ये गोरखनाथ जी और माता का युद्ध ये काली घाट में ही हुआ था, ठीक है? और उसमें माँ काली पराजित हो गए थे गोरखनाथ जी से युद्ध करते करते, ठीक है? तो ये काली घाट का घटना है ये। तो क्या गोरखनाथ जी माँ काली से वचन लिया था कि तामसिक भोजन उपहार ग्रहण नहीं करेंगे? हाँ, ताम वचन गोरखनाथ जी माता काली से निवेदन किया था, हे माँ तुम नर बलि लेना बंद कर दो। प्राचीन समय में काली घाट में माता काली को नर बलि चलता था। माता नर बलि ग्रहण करते थे उस समय। तो माता नर बलि ग्रहण करते थे, तो गोरखनाथ जी को भी बलि देने के लिए ही लेके आया था कि बलि होगा। तो गोरखनाथ जी माता काली को युद्ध में पराजित कर दिए। माता काली भ्रमर रूप में गोरखनाथ जी के पेट में चले गए थे। गोरखनाथ जी योग में अपना सभी जो द्वार है, नासिका है, कान है, नाक है, सब कुछ बंद कर लिया था और कुंभक कर लिया था। तो माता अंदर ही बहुत जलन महसूस किया और गोरखनाथ जी को बोला तुम मुझे निकाल दो। तब माता काली को वचन दिया था, और माता वाली काली से वचन लिया था तुम यहाँ पे नरबलि नहीं लोगे। तो नरबलि उस समय से बंद हो चुका है। यही है वचन। बलि का मतलब नरबलि का बारे में वहां पे बोला गया है। यदि गोरखनाथ जी महाराज ने माँ काली को साक्षात्कार एवं सात्विक भोजन का किया था, तो गोरखनाथ जी नाथ संप्रदाय में नाथों में उपदेश दिया था कि सात्विक भोजन करना है। इस प्रकार पंचमुखा साधना आप करते हैं। नाथ परंपरा में पंचमुखा साधना नहीं है, ठीक है ना? मैं नाथ परंपरा जाने से पहले विराचार परंपरा से बिलोंग करता हूँ। अभी भी विराचार पंथा को ही लेके चल रहा हूँ कि विराचार पंथा जो मेरा बेस है, सबसे पहला बेस कोई इंसान जैसे सरगम सीखता है सारेगामा, उसके बाद वो आगे चलकर अपने गुरु से उच्च-उच्च जो राग है, बहुत सारा संगीत का विषय है तो वो सीखता है। लेकिन सबसे पहले हारमोनियम तो सारेगामा सीखना पड़ेगा ना। तो मेरा जो हारमोनियम वाला सारेगामा है वो है तांत्रिक विराचार पद्धति एवं पंथा। तांत्रिक विराचार पद्धति एवं पंथा में मेरा अभिषेक हुआ, मेरा कुल में पदार्पण हुआ और मेरा सभी कर्म तांत्रिक विराचार परंपरा और नियम से ही चलता है, इसीलिए मैं उस चीज़ को नहीं छोड़ सकता। जब मेरा अपने गुरु से दीक्षा हुआ था, तब भी मैं गुरुजी को बताया था, गुरुजी ने मुझे बोला था, छोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ को कोई छोड़ नहीं सकता है। जो कोई मेरा जो गुरु है, मेरा जो तांत्रिक गुरु है, मैं अतांत्रिक गुरु को जो छोड़ दूँगा, तो उनको क्या लगेगा? जो मेरा शिष्य विद्या सीखने के बाद मुझे छोड़ दिया, तो उनको बुरा लगेगा। तो गुरु को कभी कोई छोड़ते नहीं है। शिष्य हो, जैसे मैं 10वीं क्लास में अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसका टीचर का नाम है एक्स। अभी जो 11वीं क्लास में जाएगा एक्स वाई में बदल जाएगा। 12 क्लास में जब जाएगा वाई जेड में बदल जाएगा। वही तरीके से गुरु एक के बाद एक गुरु चला जाएगा। लेकिन वो बच्चा कभी अगर 10वीं क्लास का वाई वाला गुरु से अगर देखा होगा तो क्या बोलेगा? अभी तुम मेरे गुरु नहीं हो, ठीक है? मैं तुम्हारा गुरु बन गया। अभी भी वो गुरु अगर वो सही माने उसका परवरिश हुआ, सही उसको समझने के लिए मिला, सही शिक्षा ग्रहण किया, अभी भी गुरु को प्रणाम ही करेगा, अभी भी गुरु को देखकर सिर झुकाएगा, प्रणाम करेगा। अभी भी मेरा गुरु को देखकर जब मैं गंगा स्नान के लिए जाता हूँ, कभी-कभी मेरे जो टीचर है, जो संस्कृत पढ़ाते थे मेरे स्कूल में, अभी भी मेरे साथ कभी-कभी मुलाकात हो जाता है, पत्नी को लेकर नहाने के लिए आते हैं, अभी भी मैं देखकर गंगा घाट में उनको पैर छूकर प्रणाम करता, आशीर्वाद लेता हूँ। ये अपना सनातन हिंदू धर्म का परंपरा है। इसको अगर कोई व्यक्ति भूलता है तो उसका कोई भी विद्या काम में नहीं आएगा। ठीक है ना? तो आशा करता हूँ समझ में आया। ठीक है ना? अच्छा मैं बोली और पंचमोकार साधना को समर्थन करता हूँ।
क्योंकि शास्त्र में तंत्र शास्त्र तंत्र में वर्णित है बलि का पूरा विधि विधान है, पशु बलि जो से मुक्त करता है। ठीक है, ये तो मैं उतना पढ़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, बाकी जिसको पढ़ना है मैं इसमें दे दूंगा, देख लेना। ठीक है, जैन का जो प्रश्न है वो बहुत लंबा है। अच्छा, जो मूल विषय में आता हूँ। ठीक है, यज्ञ आदि में अधिकार चाहिए। ठीक है, तांत्रिक में अच्छा अधिकार चाहिए, बिना शोधन किया हुआ मांस। ठीक है, प्याज लहसुन इत्यादि से युक्त मांस। ठीक है, बिना शोधन किया हुआ मांस। ठीक है, और बिना शोधित किया हुआ सूरा देवता स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसा शास्त्र में वर्णित है। बिल्कुल सही बोला, एकदम सही है। ठीक है, अच्छा, काली घटा मंदिर और काली घाट, हाँ, काली घाट मंदिर और तारापीठ मंदिर में ऐसा चलता है। ठीक है, जो देवता कार्य में रहित मांस मदिरा खाते हैं और उनके घर में, ठीक है, देवता रहित मांस मदिरा जो खाने का जो विधान है, ये अलग विषय हो गया। ठीक है ना, हर समय जो कोई किसी के घर में कोई तांत्रिक नहीं है। मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाहते हो। ठीक है, देवता के सामने अगर छोड़कर कोई मांस मदिरा खाता है तो उसको माने वो ग्रांटेड है कि नॉन ग्रांटेड है, यही बोलना चाहते हो। तो देवता के सामने वही व्यक्ति भोजन लगाएगा ये सब चीज का जो पंचमकर साधना करता है। ठीक है, अगर जो पंचमकर साधना नहीं करता कभी भी ये सारी चीज का भोजन देवता के सामने नहीं लगाएगा। सूरा, मांस, मछली इत्यादि कोई भी चीज का भोजन देवता को नहीं दे सकता है, अगर उसका गुरु ने उसको परमिशन नहीं दिया है, उसका विधिवत अभिषेक नहीं हुआ है। ठीक, अभी बाकी जो लोग हैं उसको खाने के लिए उसको देवता को कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। देवता के सामने अर्पित किया हुआ कोई भी चीज वो प्रसाद बन जाता है। अभी घर में अगर कोई देवता को पूजता नहीं है, माना नहीं है, या वो विराचार तांत्रिक नहीं हो, अपने घर हिसाब से घर में पका कर खा सकते, इसमें कोई भी किसी का समस्या नहीं है। कोई भी देवता इससे रुष्ट नहीं होता है। खाने पीने को लेकर कोई देवता का बाज विचार आज तक मुझे मिला नहीं। ऐसा कोई देवता नहीं है जो मना किया कि तुम ये मत खाओ वो मत खाओ। ये सब लोगों ने बनाया, कुछ पाखंडी लोगों ने बनाया है। तो पंचमकर में बोलो ना, कितने पंचमकर को तुम साधु देखोगे। पंचमकर साधना में सबसे मूल जो अंग है वो है रहस्य पूजा। ऐसा कर तो पंचमकर तुम अगर बोल रहे हो तो उसमें विधि है रहस्य पूजा। अगर वो रहस्य पूजा अगर पंचमकर साधु नहीं करता तो उसको साधु ही नहीं कहलाता है और उसको तांत्रिक ही नहीं कहलाया जाएगा। तो पंचमकर ये साधना है। तो पंचमकर से साधक जो साधना करते हैं वो एक साधना है, वो संपूर्ण अलग विषय है। खाने पीने से पंचमकर का कोई लेन देन नहीं है, ये समझ लेना। ठीक है, आशा करता हूं मैं तुम्हारा प्रश्न का उत्तर दे पाया। ठीक है, और बाकी कोई भी प्रश्न इस तरीके का कोई भी बड़ा प्रश्न कभी भी तुम करोगे तो लिख कर दे देना, मैं फिर कोई दूसरा वीडियो में डाल दूंगा। कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जैन ही नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर किसी को कोई मन में कोई प्रश्न है लिख कर देना, कोशिश करूंगा उत्तर देने के लिए।